उर्स चल रहा है जी। ये कब से है और किसका उर्स है और क्या इसके जो है? इसे ये सलाम गाजी रहमतुल्लाह अलैह का सालिना मिला है। यहाँ पे चादर गागर और पलंग पीढ़ी संपन्न की जाती है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल के मेला यहाँ करते हैं। ये ऐतिहासिक मेला है, इसे कई सौ पुराने वर्ष से मेला चला आ रहा है। क्या यहाँ की खासियत है? खासियत ये है कि यहाँ लूले लंगड़े अपाहिज बूढ़ी और बाजिन के बच्चा होता है। यहाँ पलंग पीढ़ियाँ चलती हैं, यहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। हम लोग जब आए तो यहाँ पे दो मजार दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है एक पीछे दिख रहा है, ये दोनों का क्या चक्कर है? ये दोनों मजार एक है, शेख सलामा गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दोनों मजार हैं। मेन पुराना रोजा कदीम ये है, इसके बाद ये रोजा बनाया गया है, इसी के जमीन पे इसको संपन्न किया गया है। अच्छा, यहाँ का बहराइच से क्या लेना देना है? शेख सलामा गाजी रहमतुल्लाह अलैह आप बहराइच से यहाँ कयाम किए, यहाँ आए, यहाँ की जमीन आपको अच्छी लगी, यहाँ 40 दिन आप चिल्ला कसी किए, उसके बाद यहाँ जमीन अच्छी लगी इसलिए आप यहाँ कयाम किए। उसके बाद से वहाँ से ईट आई, यहाँ आपका रोजा वहाँ से ईट कौन लेकर के आया? ये हमारे पुरखा पुरनिया लेके, हमारे खानदान के लोग लेके आए थे, पुरुष लेके आए थे। क्या पलटू करके कुछ नाम था? श्री पलटन श्री पलटन हमारे बात है। ये 903 ईस्वी की 903 ईस्वी की ये मेला लगता है। हाँ जी, हमारे खानदान के ये लोग करते चले आए। ये मेला कब होता है? ये मेला जेठ के पहले इतवार को मेला संपन्न किया जाता है। अच्छा, कुछ दिन पहले लगन हुई थी, लगन मार्च में। के कितने दिन के बाद ये होता है? कभी 2 महीने की लगन पड़ गई, कभी 2 महीने की पड़ गई। मार्च में होली के बाद के पहले इतवार में लगन मनाई जाती है, जेठ के पहले इतवार में मेला मनाया जाता है। आपका नाम? मेरा नाम राबिया हाशमी। ये मेला 1 महीने का है, बारिश वारिश हो जाती है उसमें बीच में कम हो जाता है, लेकिन मेला 1 महीने का है। गोरखपुर के लोग आते हैं कि बाहर? नहीं, यहाँ तो दूर दूर के आते हैं, दिल्ली बम्बई कलकत्ता के लोग दूर दूर से यहाँ मेला करने आते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राबिया हाशमी। बताइए यहाँ के मुअज्जे के बारे में, बाबा के बारे में कुछ बताइए। बाबा का मौजूद यही है कि अंधे काने लंगड़े बाजिन सबको लाल मिलता है और गोद भराई जाती है। एक बड़ा मशहूर वाकया है लिल्ली घोड़ी वाला। अच्छा, वो बताइए। सरकार ने अपने 4 साल की उम्र में वो लिल्ली घोड़ी चाहिए, वो वाकया जरा बताएं। आप 4 साल 4 महीने 4 दिन के जब हुए हैं तो हाथ में शमशीर पकड़े हैं और अपने अम्मा से कहा है कि अम्मा हमको लिल्ली घोड़ी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कहाँ से लिल्ली घोड़ी ली आए, तो कहीं मामू के वहाँ से ली आइए। तो जिद किए थे, तो जब मामू के वहाँ जाने की जिद किए हैं तो कहीं की पैसा नहीं है हमारे पास, तो कहीं ये खजाना है अब्बा का, तो कहीं की उसमें नहीं है, तो कहीं की क्या खजाने में आग लग जाए, तो कहीं हाँ कहो आग लग जाए। तो उन्होंने कहा कि खजाने में आग लग जाए, तो भग 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 जब आग बढ़ने लगी है खजाने में, तो कहीं अरे नहीं बाबू रुक जाओ भैया रुक जाओ, हाँ है इसमें खजाना। उसके बाद में फिर कहीं कि चलिए मामू के वहाँ, तो कहीं कि यहाँ से वहाँ तक कालीन बिछवा दो, तो कालीन बिछी, तो वही कालीन से गए हैं और लिल्ली घोड़ी पे सवार हुए हैं। एक वाकया उनका ये भी है कि वो किसी के यहाँ पानी पीने के लिए गया, वो नाबीना थी। वो तो जो नाबीना थी उनकी बीवी नहीं थी। हाँ, कोई था नाबीना जी, प्यास लगी। उन्होंने ये कहा है कि ऐसा मतलब यहाँ पर शख्स आया है अच्छा अल्लाह वाला, तो ये अल्लाह हमको अगर आँख हो जाए तो एक नजर हम देख लें, जोरा बीवी को एक नजर हम देख लें। तो मोहल्ले वाले जो हैं आसपास के कुछ और कहने लगे, तो कहने ये अल्लाह ताला अब हम देख लिया है, अब हम जैसे थे वैसे ही हो जाए, आँख हमारी अंधी हो जाए। तो जोहरा बीबी की जो कब्र है वो बहराइच में कहाँ पर है? वहाँ है रे, हाँ पैतियाने है बहराइच में जी। और यहाँ का कोई और मुआवजा जो यहाँ होता हो, जो लोग आते हैं अपनी मुरादें लेके मन्नत लेके, वो पूरी होती है? जी हाँ, पूरी होती है। कोई आपके नजर में कोई ऐसा रहा? जी हाँ, देखिए बोनो मुस्तफा का भांजी का लड़का इतना बड़ा है,
कौन मोहल्ला है वो? तुर्कमानपुर में फिरोज का लड़का और उसके माँ का बेबी नाम है। उसका खाली पानी दिया है, खाद दिया है, अल्लाह का करम हो गया, सरकार का करम हो गया कि उसका इतना अच्छा हो गया। आप देख सकते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम जन्नत है। कितने दिन से यहाँ खिदमत कर रही हैं? अरे हम तो छोटे से थे, तबे से बाप दादे सब थे, कभी से आ रहे हैं। आँख खोला, समझदार हैं तो ये देखा कि हाँ हम बाबा के वहाँ 1 पैसा 2 पैसा 98 54 यही चढ़ती रही। वो तो श्री पटन के बंद तो होंगे, उन्हें कहा है। बाबा के दर पे बहुत फायदा हुआ है, बहुत कुछ मिला है। क्या मिला? जैसे जो मांगा है, जो मुराद मांगा है, जो कुछ मिला है, ये सैयद सलार मकसूद गाजी रहमतुल्लाह के सदके में हर चीज मिला। लेकिन यहाँ पे जो आते हैं तो अधिकारी ना वो लोग करते हैं, इस यहाँ बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। आप कितने साल से यहाँ आ रही हैं? हमको 40-50 साल से 2 बच्चे थे, आज बच्चे जवान पोती पोता वाले हो गए। कितने बच्चे हो गए? 7 बच्चे। 7 बच्चे हो गए? हाँ। तो आपने क्या मुराद मांगी है? बेटी बेटा मांगे, रोजी मांगे, घर द्वार जमीन नहीं था, मकान मांगे, सब कुछ तो मिला। आपका नाम? अनीस फातिमा। कहाँ की रहने वाली है? हम तो शहरे के हैं, जन्म करम, अब यही मकान लेके बनवाए हैं। यही गोरखपुर से हैं? हाँ। बताइए। हमको बचाए। हाँ, क्या चीज हुआ है? 4 वाली फालिश मारा हमको। किसको? हमको। हाँ। सरकार के करम हम ये जो बचे हैं, इनकी दुआ से हम बचे हैं। तो दुआ के साथ दवा भी तो कर रही थी? हाँ, दवा दोनों कर रहे। दवा भी चल रही, दुआ भी चल रही। हाँ, इन्हीं के देंगे तब न दवा करा रहे थे, यही ने मेरी मदद कर रहे थे। अभी आप एकदम ठीक ठाक हैं? अभी ऊपर वाला कर्म की दुआ सब ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? मेरा आसिया खातून नाम है। कहाँ के रहने वाली हैं? गोरियाना, मिर्जापुर गोरियाना से। ऐसा से यहाँ ना लैट्रिन ना बाथरूम में कुछ नहीं है, सुविधा नहीं है, कुछ औरतन को सुविधा नहीं है, सब अपने अपने के कर रहे थे। यहाँ का अधिकारी भी बात नहीं सुनते, कोहली बोल चुके, कितनी लोग सबसे भाषा बसी हो गया। औरतें जाती है ना दूर जाती है, सब कोई बाथरूम कुछ नहीं है, ना लैट्रिन की कुछ नहीं यहाँ पे, ना बन पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा है। ना यहाँ ना गरीब को मदद भी नहीं सब करते हैं, सब अपने झोली खाली भरते हैं सब। हजरत गाजी सैयद सलार रहमतुल्लाह का हर साल हम देख पकाते हैं, बड़ी धूमधाम से यहाँ थाल लगाते हैं। 12 बजे रात में गुसूल होता है, 1:30 बजे रात में थाल लगाते हैं, थाल लेके अंदर जाते हैं, फिर थाल लेके अंदर तो वापस आते हैं, तब लोगों को सबको सिरनी तकसीम करते हैं। कितने सालों से ये हमारा ख्याल है कि आज हमको 10 सालों से हम ये कर रहे हैं। इसके पीछे क्या मकसद है? इसका पीछे मकसद ये, जो आप मन्नत उनसे मांगेगा वो पूरी करेंगे आपकी। तो आपकी भी कुछ मन्नत पूरी हुई है? हमने जो भी मांगा है सब पूरी हुई। हम अपनी लड़की की शादी के लिए मन्नत मांगा तो वो पूरी हो गई हमारी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है मुन्ना बाबरची। कहाँ रहते हैं? सिदारीपुर मदरसे के पास। ये जो आज यहाँ पर आप मौजूद है, किस सिलसिले में आए हैं? ये हजरत सैयद सलार मसूद गाजी की लगन की रस्म की अदायगी है, जो हर साल की तरह जो है जेठ के महीने में होता है। 1.25 महीना या 2.25 महीने के ही मौके पर इनकी कनूरी हर अतवार को होती है सालाना, जिसमें दूर दराज से, गांव से, कछार से, शहर से, हर तबके के हिंदू मुस्लिम, छोटी बड़ी अगड़ी पिछड़ी सभी तबकों के लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए, अपनी रस्म की रवायतों के लिए, परंपराओं के लिए, अपनी रीति रिवाजों को मनाने के लिए इसमें शामिल होते हैं। और अतवार के दिन में इनकी कनूरी होती है और उसमें तमाम खाने पकवान बनते हैं और फातिया नजर होता है हजरत को। और रात के जो है जब 2 बजेंगे तो इनके घरों में जिसकी मनौती है, औलाद की होती है, ये दौलत की होती है, रोजी की होती है, मकान की होती है, उस सिलसिले में वो पलंग पीढ़ी उठाते हैं। रात के 3 बजे इनके लिए एक निकाही खाना भी पकता है और उस खाने पे फातिया होता है जो फजर के पहले, उसके बाद जो है लंगर तकसीम हो जाता है। इसमें सभी लोग अगड़ी पिछड़ी ऊंची नीची
तमाम लोग शामिल होते हैं इसमें तबर्रुकात को लेने के लिए। किस धर्म से आप जो है बिलोंग करते हैं? जी मैं इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म से आप बिलोंग करते हैं। आपके हाथ में हम ये त्रिशूल देख रहे हैं जी। इस त्रिशूल का ये तो शंकर का पर्याय है जी। तो ये यहाँ पर त्रिशूल लेकर के और इसमें ये क्या? ये देखिए भोलेनाथ शंकर का जो है ये त्रिशूल उनकी निशानी है, हिंदू धर्म में मान्यता है। लेकिन मुसलमान में देखेंगे हजरत सैयद सलार मसूद गाजी हमेशा तलवार लेके चले। जब उनकी जंग राजा सुहेल देव पासी से होती है तो उन्होंने इस जंग में राजा सुहेल देव पासी को भी हराया और उसमें एक देव दानव था जो हमेशा त्रिशूल लेके चलता था। जो हिंदू धर्म में जो भगवान शिव का अवतार होते हैं त्रिशूल धारण करते हैं, उसके अत्याचारों से लोग जनता तराही कर रहे थे और लोगों को बलि भी चढ़ाते थे। ऐसी मान्यताओं के लिए राजा सुहेल देव पासी और ये बाला देव को हराया हजरत सैयद सलार मसूद गाजी ने। और जब उसको हरा दिया तो उसने कहा कि हजरत मैं तो हार गया आपसे, अब हमें माफ कर दीजिए। तो उसने कहा कि आप माफी के बाद क्या चाहते हैं? तो उसने कहा कि मैं इस्लाम धर्म कबूल करता हूँ और आपका मुरीद चेला बनूंगा। इस सिलसिले में जब वो चेला बनता है तो कहता है हजरत आपको नाम तो पूरा लोग लेंगे हजरत सैयद सलार मसूद गाजी कहेंगे, तो हमारा नाम लेने वाला हिंद की धरती भारत पे कौन होगा? तो कहा कि जा मेरे नाम से पहले लोग तेरा नाम लेंगे। इसलिए सिलसिले में बाले मियाँ के नाम से ये मशहूर हुए, यानी बाला देव था, देव के नाम से ही बाले मियाँ वो हुए। और उसी त्रिशूल को लोग जो है जब खाना पकाते हैं, कनूरी होती है, तो इस त्रिशूल को उस निशानी के तौर पे खड़ा करते हैं, चिराग जलाते हैं और उस खाने को पकवान के बनाने के बाद जो है फातिया नजर करते हैं। तो हम अगर बात आपकी समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हिंदू मुस्लिम दोनों का प्रतीक जी। एक तरफ भगवान शिव का है और दूसरी तरफ उस देव की लड़ाई थी जो उसकी जो है हथियार थे। तो अगर आप इस्लाम से हैं जी। तो इस्लाम में तो कहीं एक्सेप्टेबल ही नहीं है, लेकिन उस परंपरा को आप लेकर के आगे चल रहा है। अगर भारत ये इस्लाम धर्म को देखेंगे तो इसकी यहाँ कोई मान्यता नहीं है। लेकिन जो भी ये हजरत सैयद सलार मसूद गाजी से जंग किया और वो हारा, उनकी शरण में आया, उसका उन्होंने सम्मान किया, उसके दिल को तोड़ा नहीं कि मुसलमान जो है त्रिशूल लेके चले तो कल हिंदू धर्म के लोग कहें कि भगवान शिव का त्रिशूल लेके चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी शरण में जो भी आएगा कमजोर या बलदेव या बलशाली, तो हम उसको भी उसके मान सम्मान से इज्जत देंगे। इस्लाम धर्म ने हमेशा सम्मान दिया है, चाहे वो किसी तबके का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो या देव हो, राक्षस हो, दानव हो, तो उसको भी मान्यता दी। इस्लाम धर्म इस बात को खारिज करता है कि ये त्रिशूल है, लेकिन उसमें जो है शरण में आए हुए उसको मान्यता दिया। मतलब ये है कि शिर्क हम करें, आपका जो यहाँ पे ट्रेडिशन चल रहा है उस हिसाब से हम शिर्क करें। हाँ, इस्लाम से अगर आप देखेंगे कुरान हदीस की रोशनी में ये शिर्क है। तो ये जो उर्स हो रहा है या यहाँ पर ये जो हो रहा है ये तो इस्लाम का ही एक अंग है जी। और उसमें शिर्क आप बढ़ावा दे रहे हैं। शिर्क को यहाँ अगर बढ़ावा देने की बात आप कहेंगे तो हिंदुस्तान में आप जान लीजिए कि सिर्फ बहराइच में हजरत सैयद सलार मसूद गाजी की जो है शहीदी स्थल है। बाकी वहाँ से अगर ईटा ला करके इस तरह जो है 14 जगह ईटे से दो बात, अभी आप गाजी का जिक्र कर रहे हैं और फिर शहीद का जिक्र कर रहे हैं, तो पहले ये कंफर्म कीजिए कि गाजी थे या शहीद थे, क्योंकि शहीद का कहीं जिक्र नहीं आता है। जहाँ पर भी कहा जाता है गाजी ही लगता है, तो पहले ये कंफर्म कीजिए शहीद है कि गाजी है। पहले नंबर पे वो जो है वो गाजी है, दूसरे नंबर पे शहीद है। गाजी इसलिए कि हिंदुस्तान जिक्र है नहीं शहीद, हाँ है, इसमें जिक्र है। पहले नंबर पे गाजी इसलिए कहा गया जब हिंदुस्तान में जंग हुई और मुसलमान और गैर मुस्लिमों से, तो उसमें गाजी का लक़ब इनको मिला। और उसके बाद अब शहीद इसलिए हुए कि राजा सुहेल देव पासी से। आपका नाम? मेरा गुलाम अशरफ, लालडीगी चौक। लगा है ये कैसा मेला है और कब लगता है और क्या यहाँ के मौजूदात हैं, उस पर कुछ प्रकाश डालिए, कुछ रोशनी डालिए। आप तो बड़े पुराने हैं। ये सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ और ये मेला जो लगता है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी सभी धर्मों को मिलाकर ये मेला लगता है। यहाँ सभी धर्म के लोग बड़ी अकीदत के साथ यहाँ आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। जिन जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो जो भी मानते हैं, कोई पलंग पीढ़ी मान लिया, कोई चादर मान लिया, कोई शेरनी मान लिया, कोई मुर्गा मान लिया, जो कुछ भी जिसकी तमन्ना होती है। जैसे किसी की आंख खराब है
उसने आंख मान ली कि सरकार अगर आपकी निगाह करम हो जाए और हमारे बच्चे की आंख आ जाए तो सरकार हम आपको चांदी की आंख बना के चढ़वा देंगे, तो वो आंख चढ़वा देता है। इसी तरह से जिसकी जो भी मुरादें होती हैं वो यहाँ पूरी होती हैं। और सैयद सलाल मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का मेला जेठ के पहले इतवार को मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर जब मैं कैंपस में आया तो हमने एक देखा है, एक दो हमको दरगाह टाइप की दिखी, एक यहाँ दिखी एक वहाँ दिखी। इन दोनों का क्या मसला है? मसला ये है कि वो कदीमी है और ये जदीमी, वो पुरानी दरगाह है। और यहाँ ये जो दरगाह आप इस वक्त जहाँ खड़े हैं जिस प्रांगण में, यहाँ ईंट ला के बनाया गया। अब जिसकी भी ईंट है नहीं, ये तो सरकार के यहाँ कदम है, तब तो कदीमी कहा गया, हमारी जबान में कदीमी कहा जाता है। यहाँ का बहराइच से क्या लेना देना? जब भी ये जिक्र आता है तो बहराइच का जिक्र जरूर आता है, तो बहराइच का क्या लेना देना? गोरखपुर का बहराइच का जितनी दूरी फासला, जैसे अब सैयद सलाल मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह बहराइच से ही यहाँ तशरीफ लाए, उनके कदम पड़े, तो ये कदीमी रौजा होगी। यह रौजा बहुत छोटा सा था, पूरे खाली मैदान थे। अभी मैं बात कर रहा था तो किसी पलटन साहब का जिक्र हो रहा था कि पलटन साहब वहाँ से ईंट लेकर के आए और यहाँ पर उन्होंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पलटन साहब ने इस रौजे को तामीर करवाया। पलटन साहब ने, उनसे पहले भी तमाम और लोग हैं बुजुर्ग जो इंतकाल कर चुके हैं, जो पर्दा कर चुके हैं। पलटन साहब यहाँ ईंट ला के बनवाए और सबसे पहला ये पुराना रौजा। हम देख रहे हैं, जब मैं अंदर आया तो कई छोटे छोटे कब्र दिख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो जैसे ये आपके पीछे यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर लोग ये मांग रहे हैं, अगरबत्ती जल रही है। इसी तरह उस साइड भी देखने को मिल रहा है। अब तो ये किसके हैं? अब ये जो सामने आप दरगाह देख रहे हैं वहाँ सामने, वो उनके मामू जान हैं, जिन्हें लोग हटीले शाह कहते हैं। और हिंदू धर्म में लोग हटीले कहते हैं, यानी हनुमान जी, जैसे हनुमान जी हैं उसी तरह उनको हटीले शाह कहते हैं। और इधर ये निर्मल पलियार हैं जो उनके साथ चलते थे। और इधर उसके अंदर आप जाएंगे दरगाह के अंदर तो आमना सती की मजार है, बीबी जोहरा की मजार है। तो ये जो आप नाम बता रहे हैं, ये जो हिंदू थे तो हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से तो इनको जलाया जाता है, पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं, फिर उनको दफन कर करके यहाँ पे मजार का रूप दिया गया, जिसे तो कौन सी मानता? क्योंकि ये सैयद सलाल मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के साथ थे। उनके पहले इनकी वफात हुई या उनके बाद? नहीं, उनके बाद इन लोगों की वफात हुई। तो फिर उन्होंने तो कहा नहीं होगा कि इनको दफन कर दिया जाए। अब जब उनके साथ थे तो ये तो उस वक्त तो कोई जलाने का पर्दा कब से लागू है? जलाने से पहले तो पर ही तो हुआ करता था सब चीजें। तो यहाँ की जो मान्यता है वो क्या मानता है? हमने यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो गैर शिर्क काम हो रहे हैं, जिसको जैसे त्रिशूल यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, लोग चढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं ये मुझको नहीं पता, क्योंकि कोई उसके बारे में बता नहीं पाया। फिर यहाँ पर देख रहे हैं कैंपस के अंदर, जैसा आप बता रहे हैं कि गैर मुस्लिमों के कब्र हैं जिन पर भी दुआएं मांगी जा रही हैं। तो ये क्या माजरा है? ये थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, हमारी जो जनता है वो समझने की कोशिश कर रही है, वो बताइए क्या माजरा है इसका? देखिए, हमारी जहाँ तक यानी जानकारी है, ये निर्मल पलियार की जो आप मजार देख रहे हैं, यहाँ ये अखाड़ा था। जैसे लोग खेलते हैं, आपने देखा होगा, पूरे कैंपस में आप घूम रहे हैं तो किसी की हाजिरी चल रही है, किसी के ऊपर कुछ शय आ गई है या गाजी सरकार का साया आ गया, ऐसा होता नहीं है बहरहाल। और ना हम इसको मानते हैं, क्योंकि सरकार जिसके ऊपर हाथ रख दूं वैसे ही खत्म हो जाएगा, और बहरहाल आ जाना तो बहुत दूर की बात है। हम इन सब बातों पे कोई अमल नहीं करते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं ये अखाड़ा था, यहाँ अखाड़ा है पुराना, यहाँ लोग बैठ के खेला करते थे। निर्मल पलियार की मजार पे लोग बैठ के खेला करते थे। यहीं से जिसके ऊपर जो कुछ हाजिरी आती थी वो अपना वक्तव्य से बताते थे। तो ये त्रिशूल का क्या रोल है? अब त्रिशूल का रोल जो आपने अभी कहा कि शंकर जी और उनका है, तो त्रिशूल के अंदर एक कपड़ा बांधा होता है जी, आपने देखा होगा, सफेद कलर का, और उसे गुलाबी कलर से रंग देते हैं, उसको नोजा बोलते हैं। ये नेजा लोग
बांध के अपने यहाँ फातिहा कराते हैं। हमारे यहाँ मुसलमान भी कराते हैं, क्योंकि ये शिर्क है, इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये पुरानी परंपरा चली आई है। तो आप ये बात मानते हैं कि ये शिर्क है? ये शिर्क है, इसको हम मानते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? हमारा नाम ज़िया आलम खान है। आप यहीं पर हैं? जी, इसी बाले के मैदान में आज 35 साल से हूँ, और जो जनता की खिदमत होती है इसमें मैं हमेशा तन मन धन से खड़ा रहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।